ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 9th चैप्टर वर्ष नंबर 51 पे चर्चा करना है। कल हम लोग चर्चा किए थे। केहा गड़ा गड़ी जाए केहा तहंकार देखी आनंदित हैं हास्य मालाकार। तो हरिनाम रूपी हरिनाम संकीर्तन को प्राप्त करके व्यक्ति जब अ, आनंदित हो जाते हैं, दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आनंदित होकर के हंसते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक बोल रहे हैं, ए मालाकार खाए ए प्रेम फल निरवधि मत रहे विवश विह्वल। द ग्रेट गार्डनर लॉर्ड चैतन्य personally eats this fruit and as a result he constantly remains mad as if helpless and bewildered। तो जो गार्डनर है, मालाकार हैं, जो सबको फल वितरण करना चाहते कर रहे हैं और अपने सभी वृक्ष परिवार वालों के माध्यम से हरिनाम प्रेम रूपी फल का वितरण करवा रहे हैं। उस फल को जो भी लोग खा रहे हैं तो वो भी नशे में हो जा रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से आनंदित हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ में जो ग्रेट गार्डनर है, मालाकार, ये खुद भी इस फल को खाते हैं और आस्वादन करते हैं निरवधि, निरंतर मत्त होके विवश विह्वल। ए मालाकार खाए ए प्रेम फल। इस प्रेम फल को श्री चैतन्य महाप्रभु भी खुद खा रहे हैं और निरंतर जो है इसको खाने के कारण विह्वल और विवश होकर के आनंद आनंद के कारण मद रहते, पागल रहते। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल मादक है, सच अ पावरफुल इंटॉक्सिकेंट है कि स्वयं भगवान को भी नशा चढ़ा देता है। हाँ, तो बाकी लोगों का क्या कहना, ये आगे चल के वर्णन करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि यहाँ तक कि जब ये हरिनाम संकीर्तन में हर कोई भाग लेना चाहता है, ब्रह्मा, शिवा, अन्य देवी देवता, ऋषि मुनि गण सब भाग लेना चाहते हैं। फिर फाइनली बोलते हैं बाकियों का क्या बोलना, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण खुद भी इस हरिनाम को लेकर के वो भी उन्मत्त हो जाते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो इट इज द मिशन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु टू एक्ट हिमसेल्फ एंड टीच द पीपल। ही सेज, आपनी आचरी भक्ति करिला प्रचार। One must first act himself and then teach. This is the function of a real teacher. Unless one is able to understand the philosophy that he speaks, it will not be effective. Therefore, one should not only understand the philosophy of the Chaitanya cult, but also implement it practically in one's life. श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन है, वो खुद करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले खुद एक्ट कर रहे हैं, उसके बाद शिक्षा भी दे रहे हैं। महाप्रभु ऐसा नहीं बोल रहे हैं बस वृक्ष परिवार को कि जाओ ये फल खिलाओ, सबको आनंद मिल जाएगा।
उस फल को खुद खा करके आनंदित हो करके प्रस्तुत कर दिखा रहे हैं कि यस, इसमें रियल हैप्पीनेस है। तो इसी प्रकार से हम प्रचार उतनी मात्रा में कर पाएंगे जितनी मात्रा में हम खुद भी पालन कर रहे हैं। अगर कोई भक्त है, वो खुद अगर 16 माला का जप नहीं करता है, तो अन्य लोगों को फिर वो 16 माला के लिए प्रेरित नहीं कर पाएगा। हाँ। तो इस कहने का अर्थ ये है कि जो जितनी मात्रा में पालन करता है उसको उतना प्रचार करना चाहिए। अगर कोई 8 माला जप करता है तो 8 माला तक लोगों को ला सकता है, या एटलीस्ट बता तो सकता ही है कि 16 माला जप करो, फिर उनको ऊपर कनेक्ट कर सकता है। हाँ, वो एक डिफरेंट चीज है ना। कई बार इसको कुछ भक्त लोग गलत समझ लेते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो मैं खुद अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे प्रचार करूँ। ये सही बात है, जब तक हम खुद अच्छे से पालन नहीं कर पाएंगे तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को जोड़ तो जरूर सकते हैं ना। ठीक है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ शुद्ध भक्ति करने का। अभी उस स्तर पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मैं अन्य लोगों को श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन से कनेक्ट कर सकता हूँ, ताकि वो लोग भी डायरेक्टली शुद्ध भक्ति क्या होती है उसको जान करके वो भी प्रयास करें ना। हाँ, ऐसा क्यों लोगों को वंचित क्यों रखना, कि अगर मैं नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब बाकी लोग भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई भक्त ये सोच करके प्रचार नहीं करता है कि मैं अभी पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे प्रचार करूँ, तो ये भी एक प्रकार की हिंसा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं कैसे प्रचार करूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये सोचता हूँ कि जब तक मैं पालन नहीं कर पाऊंगा तब तक और कोई पालन नहीं करना चाहिए। हाँ, या मैं पालन जब तक करना नहीं सीख पाऊंगा तब तक अन्य लोगों को, अन्य लोग भक्ति में सीख ही नहीं सकते, आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो ये भी दिस इज अनदर साइन ऑफ फॉल्स ईगो। ये भी एक अहंकार ही होगा, और ये भी एक हिंसा होगी। अन्य लोगों को क्यों वंचित करना। अगर मुझे मालूम है कि शिला प्रभुपाद जी परफेक्ट है, वो शुद्ध वैष्णव है, इस्कॉन संस्था परफेक्ट है, उनकी शिक्षाएं परफेक्ट हैं, और उनका कोई भी आश्रय लेगा तो शुद्ध भक्त बन सकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी उस स्तर पर नहीं पहुंचा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अन्य व्यक्ति जो नया व्यक्ति है वो उस स्तर को नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मुझे पूरा प्रयास करना चाहिए कि मैं अपना भी अच्छे से साधना करूँ, नियम पालन करूँ, और शुद्ध भक्ति के स्तर में आगे बढ़ने का प्रयास करूँ। लेकिन साथ ही साथ में अन्य लोगों को इन्फॉर्म करूँ, जोड़ूँ कि हाँ आप भी जुड़िए, इधर पे रास्ता है। हाँ, आप प्रभुपाद जी का आश्रय लीजिए, इस्कॉन संस्था का आश्रय लीजिए, और आप शुद्ध भक्ति करना प्रारंभ करिए। आप बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है मेरे से भी आगे कोई निकल सकता है। भले ही मैं 12-15 साल से भक्ति कर रहा हूँ, अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने किसी को अगर शिक्षा दिया, बताया, जोड़ दिया, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है देखिए, क्योंकि हमारी शिक्षा कुछ नहीं, हम अपनी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, उनके श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य, ये शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षा अगर मैंने प्रदान किया तो हो सकता है कोई भक्त 1 साल 2 साल में भी मेरे से ज्यादा उन्नति प्राप्त कर सकता है ना। तो इससे तो अच्छा ही होगा ना, ये तो अच्छा ही कार्य होगा कि इसके कारण उस भक्त की भी कृपा मिल जाएगी। तो मेरी गाड़ी गाड़ी जहाँ पे अटक रही है तो आशीर्वाद मिल जाएगा, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अन्य अन्य सभी लोगों को प्रभुपाद जी से, इस्कॉन से जोड़ने में दोनों का लाभ है। जो जो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, नहीं जो जोड़ रहा है, उसको भी लाभ मिलेगा, उसको भी गुरु शिष्य परंपरा प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा, और उस भक्त का भी कृपा मिल जाएगा जो भक्त सीरियसली गंभीरता से लेकर के और भक्ति में आगे बढ़ गया, आगे करेगा, तो उसका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। तो अपना भी गाड़ी आगे चल देगा, और दूसरा अन्य लोगों को मौका मिल जाएगा जानने का, है ना। जैसे अपने ऑनलाइन क्लास में ऐसे कुछ भक्त हैं जो जो मेरे से ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। मैं तो आज तक 200 माला नहीं जप कर पाया, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन कुछ भक्त लोग हैं 200 माला, 215 माला जप करते हैं। ये प्रमाण है ना। अगर मैं ये सोचता कि मैं खुद अभी शुद्ध भक्त नहीं बना हूँ, तो मैं कैसे प्रचार करूँ। तो सही बात है, जब तक मैं शुद्ध भक्त नहीं बनूंगा तो मैं प्रचार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं प्रचार न करके हम अन्य लोगों को प्रभुपाद जी से तो कनेक्ट कर सकते हैं ना, प्रभुपाद जी की शिक्षा दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सुन करके, प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन को पालन करके कोई भक्त तो आगे बढ़ सकता है ना। वो तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है उस समय। तो इससे अच्छा हो जाएगा, उस भक्त का भी आशीर्वाद मिल जाएगा, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। इसलिए जो लोगों तक कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पहुंचाने का जो कार्य है वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में हमको ये भी प्रयास करना है कि हम भी
जो शिक्षा हमको मिली है या जो शिक्षाएं हम अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको भी हम अपना बेस्ट प्रयास करें कि उसको आप खुद भी अप्लाई करें जीवन में। जब खुद भी अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा फिर प्रीचिंग जो है ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन जितना अप्लाई कर पा रहे हैं उतना करते हुए साइमल्टेनियसली अन्य लोगों को हमको प्रभुपाद जी से इस्कॉन से जोड़ना चाहिए, ताकि वो लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कोई भक्त हुए जो कि अन्य कई भक्तों को जोड़े मूवमेंट में, इस्कॉन में। लेकिन कालांतर में जो भक्त जिन्होंने प्रचार किया, वो जो है वो छूट गए, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, बाहर निकल गए। माया इतनी पावरफुल होती है। लेकिन उनके द्वारा प्रचार किए हुए भक्तों में से कुछ भक्त जो हैं बड़े गंभीर हो गए और आगे चल के बहुत महान शुद्ध भक्ति के मार्ग में लग गए। आगे चल के सन्यासी बन गए, महाराज बन गए। तो इसके अब ये अगर ऐसा हुआ तो इससे तो उस भक्त को भी तो कृपा मिलेगी ना, जिस भक्त ने प्रचार करके जोड़ा था। हाँ, जिसके कारण कुछ भक्त जो है बहुत तीव्रता से आगे बढ़ गए। इसलिए प्रचार के कार्य में हमेशा जो है फायदा ही होता है। हम प्रचार करेंगे तो अगर हमने सैकड़ों लोगों को प्रचार किया, उसमें से अगर कोई एक भक्त भी हमसे ज्यादा गंभीर होकर निकल गया और दृढ़ता से भगवान का आश्रय लेकर शुद्ध भक्त बन गया, तो फिर उसकी कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, ये भी गारंटेड। और दूसरा, हमने प्रचार कार्य किया तो उससे प्रभुपाद जी, गुरु शिष्य परंपरा सब लोग प्रसन्न हो गए, तो उनका भी आशीर्वाद आशीर्वाद मिलेगा। तो प्रचार में देखिए डबल डबल फायदे हैं, दोनों हाथ में लड्डू। प्रचार करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनका भी आशीर्वाद हम तक आएगा। और जिनको प्रचार करेंगे उनमें से अगर जो जो लोग गंभीर बनते जाएंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो उनसे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। दोनों तरफ से आशीर्वाद मिलेगा तो जल्दी ही हमारा काम हो जाएगा। भौतिक बंधन से जल्दी छूट सकते हैं। So, so one should practice also and preach also, but preaching should never be given up. So while chanting the Hare Krishna Mahamantra, Sri Chaitanya Mahaprabhu sometimes fainted and remained unconscious for many hours. श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली एग्जिबिट करके दिखाए कि हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करता है तो किस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्रकट होना चाहिए। समटाइम्स ही फेंटेड, हरिनाम संकीर्तन करते करते कभी वो मूर्छित होकर गिर जाते थे और कई घंटों तक मूर्छित रहते थे। ये है हरिनाम की जो है परफेक्शनल स्टेज, जो पूर्ण सिद्धि की अवस्था है हरिनाम जप करने में, वो ये होती है। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्शायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण मे। तो युगायतम निमेषेण, ये वन शुड फील लाइक दिस, ये महसूस होना चाहिए कि भगवान के बिना एक क्षण भी कई कई युगों के बराबर प्रतीत होता है, जैसे कई कई युग बीत गए। इस प्रकार की अनुभूति उस भक्त को फिर होती है। चक्षुषा प्रवर्षायितम, आंखों से गंगा यमुना की तरह सुधारा बहती है। शून्यायतम जगत सर्वम, पूरा जगत जो है शून्य ही शून्य शून्य लगता है। जैसे किसी का कोई बहुत ही खास व्यक्ति जो है उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसको कैसा फील होता है, एक एक क्षण भी उसको व्यतीत कर पाना मुश्किल लगता है। चक्षुषा प्रावर्शायितम, आंखों से सुधारा बहती है। शून्यायतम जगत सर्वम, पूरा जगत जो है शून्य लगता है ना। अपने प्रिय विरह विहर विरहेण में, कोई प्रिय होता है, बहुत खास होता है, उसके विरह में। तो बस इसी का उल्टा होना चाहिए, गोविंद विरहेण में होना चाहिए। भगवान कृष्ण के विरह में ऐसा जब महसूस होने लग जाए तो समझना चाहिए कि परफेक्शन, सिद्धि मिल चुकी है, कंप्लीट हो गया, उसका भक्ति पूरा हो गया। Oh Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant in the world in your absence. This is the perfectional stage, Prabhupada ji वही चीज लिख दी। This is the perfectional stage of chanting the Hare Krishna mantra and eating the fruit of love of Godhead as exhibited by Sri Chaitanya Mahaprabhu. ये perfectional stage होती है। इसलिए कभी there is no question of having अहंकार, फॉल्स ईगो का प्रश्न ही नहीं उठता कि हमने इतना भक्ति कर लिया, मैं इतना महान भक्त हूँ, मैं इतना महान भक्त हूँ तो मेरे प्रति अपराध कर रहे हो। ये सब भावना आ ही नहीं सकती किसी के हृदय में। हाँ, वो दिन भर निरंतर भी जप करेगा। हरिदास ठाकुर 192 राउंड जप करते थे, महाप्रभु को बोले
कि महाप्रभु मैं आपका एक बार भी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपा करिए, मेरी तो औकात नहीं है, मेरी स्थिति नहीं है। ऐसे हरिदास ठाकुर बोलते हैं। महाप्रकाश लीला में कैसे प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ये नहीं बोलते हैं कि देखो मुझे मुझे कृपा दो पहले, मैं 192 वाला जप करता हूँ, उसको आप कृपा दिए, वो तो 64 वाला ही करता है, मैं 192 वाला करता हूँ। हरिदास ठाकुर ये नहीं सोचे जब उनको 22 बाजारों में मारा जा रहा था, हरिदास ठाकुर ये नहीं सोचे कि देखो ये लोग एक वैष्णव को दुख पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं, इनको अपराध लगेगा, इनको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं सोचे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर सोचे कि मैं तो वैष्णव नहीं हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ, मेरे तो बहुत अपराध थे, पाप थे। ये तो बहुत कम सजा मिल रही है मुझे, मुझे तो नरक में जाकर के लंबे समय तक नरक में मुझे सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये तो भगवान की असीम कृपा हो गई कि बस थोड़ा सा सजा दे करके मुझे निपटा दिया जा रहा है। ऐसा हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं। हाँ। और महाप्रकाश लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का बहुत गुणगान किया, उसके बावजूद भी हरिदास ठाकुर सोच विचार विनम्र हैं और विचार कर रहे हैं कि मेरा तो स्थिति नहीं है भगवान कि मैं आपका स्मरण करके आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं डायरेक्टली। एग्जाम्पल देना चालू कर दिए कि द्रौपदी ने स्मरण किया आपका तो आप प्रकट हो के कृपा किए, गजेंद्र ने स्मरण किया आप प्रकट हो के कृपा किए, प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया, पांडवों ने स्मरण किया, यहाँ तक कि अजामिल भी आपका स्मरण किया था, इसलिए आप प्रकट होकर के उसके ऊपर उद्धार किए, उसका कृपा किए। लेकिन मैं तो इनमें से किसी की कैटेगरी में नहीं हूँ, मैं तो एक एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो आशा नहीं कर सकता हूँ कि आप मेरे लिए कभी प्रकट होकर के मेरा उद्धार करेंगे। तो इसलिए हरिदास ठाकुर विनम्र होकर के क्या बोले कि मेरी बस एकमात्र आशा है, मैं बस एक ही चीज आपसे मांगना चाहता हूँ, मुझे मालूम है वो बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ, मेरी औकात के ऊपर है, लेकिन फिर भी आप क्योंकि सामने आए हैं और आपका कृपा का जो स्वरूप है, आपकी कृपा के बारे में विचार करके मैं ये दुस्साहस कर रहा हूँ कि आपसे ये चीज मांग लूं जो मेरी औकात के बहुत बड़े हैं, बहुत परे हैं। हाँ, क्या मांग लें। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि जत तोर दास, आपके जितने भी दास हैं, आपके सेवा करने वाले, भजन करने वाले, जितने भी आपके एक्चुअल फॉलोअर, एक्चुअल वास्तविक दास हैं, भक्त हैं, उनके चरणों का धूल, उनका जूठन खाने को मुझे मिले जन्म जन्मांतर। बर्थ आफ्टर बर्थ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू eat the remnants of your devotees, servants engaged in your service। हाँ, मुक्ति भी नहीं मांग रहे हैं, बोल रहे हैं जन्म जन्मांतर बस आपके भक्तों की ये कृपा मिले, यही मेरा साधन बना रहे, यही मेरा भजन बना रहे। ये महाप्रभु से प्रार्थना करता है दर्शक, और वो बोलते हैं कि ये भी बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि आप दे देंगे। तो ये विनम्रता का भाव होना चाहिए हरिदास को। तो कभी ये प्रश्न ही नहीं उठता कि अहंकार आ जाए और हम ये सोचे कि मैं इतना महान भक्त हूँ, मैं एकादशी में इतना माला जप करता हूँ, डेली इतना माला जप करता हूँ, इतना प्रचार करता हूँ, ये करता हूँ, इतना सेवा करता हूँ। ये परफेक्शनल स्टेज अभी तक आया क्या? ऐसे एक प्रभुपाद जी के एक बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, हिज ग्रेस भीमा प्रभु, उनसे एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, मैं जब माला ज्यादा करता हूँ, सेवा कभी ज्यादा हो जाता है तो अहंकार आ जाता है। हाँ, तो फॉल्स ईगो आ जाता है कि मैं इतना इतना मतलब सिंसियर सीरियस डिवोटी हूँ या इतना सीनियर डिवोटी हूँ। तो प्रभु जी तुरंत बोले, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, फॉल्स ईगो? हाँ, हाउ कैन यू गेट फॉल्स ईगो? डू यू फील लाइक क्राइंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा? जब आप हरे कृष्णा जप करते हो तो क्या आपको रोने का भी भाव आता है? वो भी नहीं आता अभी तो। परफेक्शनल स्टेज तो बहुत दूर है। परफेक्शनल स्टेज में डिवोटी ही फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम यू गोविंदा, आई एम कंसिडरिंग अ मोमेंट टू बी लाइक 12 years or more, tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I'm feeling all vacant in the world in your absence। ये स्थिति होती है। So this is the perfection stage of chanting Hare Krishna mantra and eating the fruit of love of Godhead। इस स्टेज में जब पहुंच जाएंगे तब हमको ये वो प्रश्न उठना चाहिए कि हम फॉल्स ईगो आ रहा है। और इस स्टेज में जो पहुंचेगा फॉल्स ईगो आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको फिर कोई लेना देना नहीं है सब चीजों से। अहंकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बिकॉज ही इज हैंकरिंग सो मच फॉर द एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण के का संग प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए वो इतना हैंकर कर रहा था
तो उस वक्त तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता कि वो लोगों को दिखाएगा, देखो मैं कितना महान भक्त हूँ, मेरी अश्रुधारा बह रही है हरे कृष्ण जपन। जो दिखावा करता है वो उस स्तर का पहुंचा नहीं है। हाँ। वास्तव में जो शुद्ध भक्ति के स्तर में होता है ना, तो उसको कभी ये पता ही नहीं चलता कि मैं शुद्ध भक्ति के स्तर पे हूँ। वो कभी इसके मन में ये विचार भी नहीं आता है। A devotee who is chanting pure holy name, he never thinks, or even he never knows that he is chanting pure holy name. He always thinks I am a great offender. मैं एक बहुत महान अपराधी हूँ। ये केवल सोचता नहीं है, he feels like this, वो ऐसा महसूस करता है। ये दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग कभी कभी बस सोच लेते हैं या कभी बोल देते हैं, मुंह से सोच लेते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर हमको लगता रहता है कि मैं अच्छा भक्ति कर रहा हूँ। Till the time we think that I am something, I am great, I am doing nice service, nice bhajan, nice chanting, uh, तो समझना चाहिए वहां पे कि अभी तक हमारी शुद्ध भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। एनीवे, ये बहुत हाईली हाईली एलिवेटेड स्टेज है, हालांकि इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वी शुड नो, कम से कम पता तो होना चाहिए। पता रहेगा तो कम से कम इस इल्यूजन में तो नहीं फंसेंगे ना कि मैं शुद्ध भक्त हो की स्थिर स्थिति में हूँ, पहुंच गया हूँ। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए, तो अहंकार आने का प्रश्न नहीं उठेगा। कभी ऐसा लगेगा भी अहंकार भी आएगा, और उस अहंकार के बस हम किसी वैष्णव का जब निंदा करेंगे, अपराध करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो एटलीस्ट सावधान हो जाएंगे कि नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मैं खुद अभी परफेक्शन स्टेज में पहुंचा नहीं हूँ, और मैं अपने आप को श्रेष्ठ मान करके उस दूसरे वैष्णव का मैं निंदा कर रहा हूँ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, स्टॉप इट। तो तुरंत हम बंद कर देंगे। हाँ। लेकिन अगर नहीं जानेंगे तो अहंकार रहेगा कि मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, और मैं इतना किया हूँ, मैं इतना सारा सेवा करता हूँ, मैंने इतना प्रचार किया है, मैंने इतने लेक्चर्स दिए हैं, मैं इतना नाम जप करता हूँ डेली। तो ये अहंकार रहेगा, तो फिर इमीडिएटली दूसरे वैष्णव को हम कंपेयर करेंगे अपने से कि देखो मैंने इतना इतना किया, उसने क्या किया, वो तो कुछ नहीं कर पाया। तो फिर निंदा करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो इससे हमारी भक्ति की गाड़ी और नीचे चली जाएगी, अपराध लग जाएगा। तो इसलिए ये ना हो, इसलिए पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि क्या है परफेक्शनल स्टेज। ये है परफेक्शनल स्टेज। व्हेन वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा, डू वी फील लाइक क्राइंग, डू वी फील लाइक सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा गोविंदा। भगवान कृष्ण से हमको सेपरेशन, विरह महसूस होता है। हमको तो हमारी जो भौतिक इच्छाएं होती है उससे विरह महसूस होता है कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुआ, मैंने ऐसा ऐसा सोचा था नहीं हुआ, मुझे ये प्राप्त करना ये नहीं मिला मुझे, वो टेंशन सताता है। लेकिन परफेक्शनल स्टेज में जो शुद्ध भक्त होता है, उसको केवल एक ही एंग्जाइटी होती है कि कब कृष्ण का सेवा मैं करूंगा, कब कृष्ण के चरण कमल में आश्रय मिलेगा, कब कृष्ण का दर्शन होगा। हाँ, तो मैं कितना समय लगेगा, ऐसे इस प्रकार से वो फील करता है। सो वन शुड नॉट आर्टिफिशियली इमिटेट दिस स्टेज। ये ये आर्टिफिशियली इसको नकल नहीं करना है, लेकिन बट इफ वन इज सीरियस एंड सिंसियरली फॉलोज द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंट्स द हरे कृष्ण mantra, the time will come when these symptoms will appear. This is the hope we have, at least I have, fortunately, सौभाग्य से मुझे ये स्टेटमेंट में पूरा विश्वास। हाँ, ये एक छोटा सा जो है क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं, दैट ऑल्सो बाय द मर्सी ऑफ गुरु महाराज, कि हमको रूपा जी यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं कि अगर कोई सीरियसली सिंसियरली चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं उसको स्ट्रिक्टली पालन करेगा और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता जाएगा, द टाइम विल कम व्हेन दिस सिम्टम्स विल अपीयर। ये सिम्टम्स अपने आप प्रकट होंगे, हमको आर्टिफिशियली इमिटेट करने का आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से हमको अपने आप को महान भक्त दिखाने का, समझने का, सोचने का आवश्यकता नहीं है। आवर सिंपली कंसर्न शुड बी हाउ टू एंगेज आवर सेल्फ कंप्लीटली इन द सर्विस ऑफ कृष्ण, दैट्स ऑल। हम अपने आप को किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करके रखें, 24 आवर्स, अलग अलग तरीके से भगवान का नाम जप करके, प्रचार करके, सेवा करके, कथा सुन करके, कथा करके, अलग अलग तरीके से। अगर हम ये कर दिए और साथ ही साथ में जो चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए गए उसको स्ट्रिक्टली बिल्कुल दृढ़ता से पालन करते रह, तो ये अगर कर दिए तो गारंटीड है, शिला प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं, वी शुड ऑल हैव फेथ, फर्म फेथ होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं, द टाइम विल कम, वो समय आएगा। ठीक है, वो समय 1 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, 10 जन्म बाद आए, 100 जन्म बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। वी आर रेडी, वी आर रेडी, बट वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद समथिंग लेस देन दिस। दिस परफेक्शनल स्टेज, ये जो परम सिद्धि की अवस्था है,
शून्यायतम जगत सर्वम युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावर्शायतम। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये श्लोक हमारा लक्ष्य है जीवन का। हम इस स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, आर्टिफिशियली इसको हम नहीं करेंगे नकल, ये नेचुरली ये आएगा, स्वाभाविक रूप से आएगा, निश्चित रूप में, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और ये कब आएगा? वो गुरु और कृष्ण, प्रभुपाद जी और कृष्ण के ऊपर है, उनके ऊपर हम छोड़ते हैं। हमारा अभी कंसर्न है, प्रभुपाद जी हमको क्या आदेश दे रहे हैं कि वन शुड सीरियसली एंड सिंसियरली फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। द टाइम विल कम व्हेन these symptoms will appear. Tears will fill his eyes. He will be unable to chant the Mahamantra distinctly. ये समय आएगा, है ना? परफेक्शन स्टेज में उसकी आंखों में अश्रुधारा भर जाएगी, वाणी गदगद हो जाएगी। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहेगा, तीव्रता से जप नहीं कर पाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए, तो जगन्नाथ जी को देख करके इतने इतने आतुर हो गए, दौड़े जगन्नाथ की तरफ गले लगाने के लिए, लेकिन इतने अष्ट सात्विक में विकार प्रकट हो रहे थे कि दौड़ नहीं पा रहे थे, मूर्छित होकर गिर पड़े। और देख के ही जगन्नाथ का नाम लेना चाहते थे, तो जगन्नाथ जगन्नाथ बोलना चाहते थे, वाणी गदगद है, अश्रुधारा बह रही है, तो बोल नहीं पा रहे। जग गज 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 ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, जग गज ऐसे ऐसे मुंह से निकल रहा है बस। जगन्नाथ नहीं बोल पा रहे, कृष्ण कृष्ण नहीं बोल पा रहे। हाँ, दिस इज परफेक्शनल स्टेज, है ना? देखिए, शुरू की अवस्था में भी ऐसे होता है, जो भक्त है, भक्ति स्टार्ट करता है तो भी नाम नहीं जप कर पाता है डिस्ट्रिक्टली, हरे कृष्ण 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 तो हो जाता है, हरे कृष्ण 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 ऐसे करता है। और आखिरी जो परम सिद्धि की अवस्था होगी, वहां पे भी यही होने वाला है। वहां पे भी आप हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से जप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाणी गदगद हो जाएगी, अश्रुधारा बहेगा, कृष्ण प्रेम में लालायित दिव्य उन्मत्त पागलपंती आएगी, उसके कारण भी हरे कृष्ण मुख से निकल नहीं पाएगा। एंड हिज हार्ट विल थ्रॉब इन एक्सटेसी, उसका हृदय जो है दैट विल थ्रॉब इन एक्सटेसी, आनंद से पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगा, भाव विभोर हो जाएगा, हृदय फूला नहीं समाएगा वो। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु सेज दैट वन शुड नॉट इमिटेट दिस, बट अ डिवोटी शुड लॉन्च। ये लॉन्जिंग होनी चाहिए, लॉन्जिंग मतलब ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अ डिवोटी शुड लॉन्च फॉर द डे टू कम व्हेन सच सिम्टम्स ऑफ ट्रांस विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन हिज बॉडी। लेकिन हमको ये इच्छा रखना है, ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो, जैसे हम भगवान कृष्ण का स्मरण करें, नाम लें, ये हृदय में तीव्र इच्छा रहनी चाहिए, लालसा रहनी चाहिए, लेकिन इसको आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी के जो नियम दिए गए हैं उसको दृढ़ता से पालन करने में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। दैट मीन्स फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना, और साथ ही साथ में भगवान के पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप करना। तो ये अगर कोई करेगा, तो प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं कि द टाइम विल कम, द टाइम विल डेफिनेटली कम। ओके, अब इसी साथ ही विराम करते हैं, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि मैं 4 राउंड्स करती हूँ और मुझे नींद आने लगती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन उतना ठीक से मैं चैंटिंग नहीं कर पाती हूँ। हमेशा से ऐसे ही है, तो क्या करूँ मैं अभी? प्रयास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं भी अभी भी जब करता हूँ, तो अभी भी जब करने करते कभी कभी नींद आने लग जाती है, लेकिन अब मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, एडवांसमेंट कैसे है, पहले जब नींद आती थी तो बैठ के बस सो जाते थे, फिर कोई भक्त आके उठाता था, प्रभु हरे कृष्णा उठो जब करो, तब फिर नींद को फिर उठ के जाते हैं। अभी कम से कम इतना है कि हाँ, अगर बैठे बैठे जब कर रहे हैं, नींद आ रही है, तो खड़े हो जाओ, सोएंगे नहीं, जब करेंगे, तो जो प्रभुपाद जी बोले हैं वो हम पालन करेंगे। और फिर बैठ खड़े होके भी नींद आ रही है तो चल के जब करेंगे, फिर भी नींद आ रही है तो मुंह धुल लेंगे, फिर जब करेंगे। तो जब करना है, पालन करना है। ठीक है, तो इसलिए ये इस बात पे टेंशन नहीं लेना चाहिए कि हमको अभी भी मैं इतना जब कर रहा हूँ, मेरी कैसी स्थिति है, फिर भी मेरे को नींद आ जाती है जब करते करते। नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं लेने का। हमको प्रयास करना है कि नहीं, मैं प्रयास करूंगा जब करने का, और नींद ना आए, भगवान के नाम को भावपूर्वक लेने का और सुनने का मैं पूरा प्रयास करूँ। ठीक है, तो हमको हमको स्वीकार करना चाहिए, हम विनम्र विनम्र होना चाहिए, और स्वीकार कर लेना चाहिए, ओके मैं इंडेवर करूंगा और एफर्ट लगाऊंगा। ठीक है। अगर कोई भक्त आर्टिफिशियली अपने आप को सोचेगा कि मैं
जो है एडवांस कर रहा हूँ और आर्टिफिशियली सिम्टम्स जो है इमिटेट करेगा, तो उसके लिए फिर बड़ी तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि वो होगा नहीं, आर्टिफिशियली कुछ समय के लिए कर कर सकता है कोई, और फिर नेचुरली जो वास्तविक स्थिति है वो तो प्रकट हो ही जाएगी। तब वो बेचारा परेशान हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है। हाँ, स्पेशली जब भौतिक वासनाएं सताती हैं, और ऐसा कोई भक्त जो अहंकार में रहता है कि मैं बहुत एडवांस डिवोटी हूँ, शुद्ध भक्त हो गया हूँ, और ये है, तो वासनाएं जब आती हैं तो फिर वो बिल्डर हो जाता है। लेकिन हमको बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारे हृदय में अनर्थ हैं, और इसको साफ होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लगेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और इसको चार नियम लेकिन स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करेंगे, और प्रभुपाद जी जो भी आदेश दिए उसको पालन करेंगे। परफेक्शन, सिद्धि आने में चाहे कि थोड़ा विलम्ब हो जाए, नो प्रॉब्लम, धैर्य के साथ करेंगे। जैसे चातक पक्षी होता है ना, चातक पक्षी जो है केवल बारिश का पानी पीता है। कितना भी प्यास लग जाएगी वो नीचे का पानी नहीं पिएगा, नीचे उतरेगा नहीं, ऊपर बस मुंह करेगा। जैसे ही बादल दिखेंगे तो अपना ऊपर मुंह करके चोंच खोल लेता है, उसको आभास होता है कि पानी आने वाला है। तो अगर बादल कई बार दिखते हैं लेकिन पानी नहीं आता है, तो भी वो जो है नीचे जाके पानी नहीं पिएगा, ऊपर ही पानी वो खोलेगा, धैर्य के साथ जो है इंतजार करेगा। उसी प्रकार से भक्त मतलब कि जो भी हो जाए, थोड़ा टाइम, भले टाइम लग जाए, लेकिन माया के पास तो नहीं जाएंगे, कृष्ण का भजन करेंगे। माया के पास जाके माया की गोद में सोएंगे नहीं। हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, संघर्ष हो रहा है, हाँ, खड़े होके जप करेंगे, चल के जप करेंगे, माया के पास नहीं जाएंगे। माया के पास जाना मतलब, अरे ठीक है अभी तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो चलो सो ही जाते हैं, गया बेड में बिछा के सो गया, नहीं, ऐसा नहीं करने का। स्पेशली सुबह का जो समय है, कितना भी नींद आए, हमको संघर्ष करना चाहिए। भगवान, वो संघर्ष, वो तपस्या है हमारे लिए, वो संघर्ष है, भगवान उससे प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करते हैं। एनीवे, ठीक है। प्रभु वॉक करते करते मतलब मेरा एक साथ हो जाता है 16 राउंड्स, लेकिन ये सही तरीका नहीं है ना कि वॉक करते हुए करना नहीं नहीं, चैंटिंग। किसने बोला नहीं है सही तरीका? सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। बैठ करके सोते सोते जप करने से ज्यादा अच्छा है कि आप चल चल के जप करिए। हाँ, तो हमको, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमको जो परफेक्शनल स्टेज में जो भक्त का आचरण होता है, उसके बारे में विचार करके हमको अपने ऊपर नहीं अप्लाई करना है अभी, है ना। प्रोफेशनल स्टेज में होता है वो बैठ करके पूरा आंख बंद करके, अपने केवल आंखें नहीं सारी इंद्रियों को बंद कर देता है। भक्ति विनोद ठाकुर जब जब करते थे ना अपने स्वानंद सुखंद सुखद कुंज में, उनका घर का नाम रखा था उन्होंने मायापुर में। तो वो क्या करते थे, एक एक बहुत ही मोटी दीवार का एक बहुत छोटा सा जगह बनाए थे, पूरा चारों तरफ से पैक हो जाता था। और उस उतना ही जो उस छोटा सा रूम है, उतना ही उसमें जगह होता था कि एक व्यक्ति बैठ सकते हैं बस। तो उसके अंदर वो चले जाते थे, वैसे ही बाहर से कोई आवाज़ नहीं, बहुत मोटी दीवार होती थी, हम लोग गए थे, हम लोग देखे थे। और उसके 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 बाद भी वो क्या करते थे कि अपने आँख में पट्टी बांधते थे, आँख और कान से होते हुए पट्टी, कपड़े का पट्टी बांधते थे, और नाक और मुंह से भी पट्टी बांध देते थे, पूरी तरह से पैक कर लेते थे। और उसके बाद फिर हरे कृष्ण हम जप करते थे कंटिन्यू, ऐसा हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अलग स्टेज है। हमारे स्टेज में है कि हम अ, ऐसे जप करना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकें और सुन सकें प्रॉपर तरीके से। हाँ, तो उसके लिए चल के जप करना, तो चल के जप करिए। हम और आप क्या हैं, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, महाराज होते हैं, वो भी कभी कभी उनको बैठ के जप करते हैं तो हल्का झपकी जैसे आती है तो वो लोग उठ जाते हैं और चल के जप करते हैं। हाँ, इसमें कोई, हमको इसमें क्यों शर्माना चाहिए। हाँ, स्वीकार कर लेना, हाँ ठीक है हम अभी उतने उन्नत नहीं हैं, हम चल के जब करेंगे, है ना। तो इसलिए अपने अपनी स्थिति को स्वीकार करके जो करेगा तो वो भक्ति में प्रगति कर लेगा। तो इसलिए ये टेंशन मत लीजिए कि चल के जब करना सही नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। गोपाल जी भी चल के जब करते थे कभी कभी, बहुत हैट्रिक प्रीचिंग होता था तो थक जाते थे कभी, तो बैठ के फिर प्रभुपाद जी वॉक कर करके चैंटिंग करते थे। इसलिए करना चाहिए, सोना नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है। अगर आप बैठ के जप कर रहे हैं, आंख बंद करके जप कर रहे हैं, ध्यान से हो पा रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो ठीक है। जैसे ही नींद आने लग जाए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए और चल के जप करना चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओके, ठीक है।